लेकिन बीजेपी की ओर से काम किया गया। जब बीजेपी की ओर से काम किया गया तो आखिर राम मंदिर जो कि आस्था का एक विषय है, जिन्हें हम पूछते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं और अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं, आखिर ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा क्यों बना दिया गया कि लोगों का, अगर आप आज बाहर निकलेंगे तो सबकी जुबान पर सिर्फ सनातन वर्ड होता है, लोगों का माइंड जो है वो सिर्फ राम मंदिर से घिरा रहता है, मानो जैसे मुद्दे गायब हो गए हो समाज से। देखिए पूजा जी, पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी, पहले मैं जी उसको पूरी कर हाँ, दूं। पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि महंगाई और बेरोजगारी, हाँ सन 1972 से इस देश के अंदर इन दोनों चीजों के ऊपर चुनाव हो रहा है और हाँ कोई भी सरकार आकर के सभी को एसडीएम नहीं लगा पाई। हाँ और मुझे लगता नहीं है कि आज अगर सरकार बदल जाएगी तो सबको पकड़ पकड़ करके एसडीएम लगा दिया जाएगा, कहीं एसएचओ लगा दिया जाएगा या कहीं हाँ डीसीपी बना दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, देश के जो बड़े ज्वलंत मुद्दे जी थे, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे राष्ट्रीय बाहरी सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, आपने देखा नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के अंदर जो 30-30, 35-35 बम ब्लास्ट होते थे। मेरठ में बम ब्लास्ट होता था, बनारस में बम ब्लास्ट होता था, जयपुर में बम ब्लास्ट होता था। पिछले 5 वर्षों में कोई बम ब्लास्ट सुना है आपने? पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने देखा नहीं कि जो पाकिस्तान हमारे लिए पिछले 70 सालों से सरदर्द बना हुआ था, आज कहीं वो अपने अपने घर में आटे की लड़ाई लड़ रहा है। आज आप ये देख नहीं रहे कि जिस तरीके से भारत का विश्व बिरादरी के अंदर धमक बढ़ रही है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है कतर के अंदर 9 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी, और वो भी एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर। वहां से निरंजन 9 जी में से देखिए, 8 अगर व्यक्ति आप विकास निकल की करके बातें भाग करेंगे, गए। तो बहुत पूजा से जी मुद्दे पूरी अभी बात ऐसे सुनने दीजिए, हैं। पूजा जी प्रज्वल पूरी रेवन्ना बात जो सुनने कि दीजिए। लेटेस्ट मुद्दा है, उठाना नहीं चाहती क्योंकि बात अभी राम मंदिर की हम कर रहे हैं, उस पर भी मैं जरा राम बोलिए। मंदिर पे भी आ रहा हूँ। उस पर भी मैं विचार राम करना मंदिर चाहिए पे था। भी आ रहा खाली हूँ। सस्पेंड कर मैं देने से राम आपको मंदिर पे लगता भी है आ उन रहा महिलाओं के साथ इंसाफ हो जाएगा, तो बहुत गलत सोचते हैं आप। हूँ। मैं राम मंदिर पे भी। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब चुनावी मैदान में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उतरते हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में एक चुनावी प्रचार के दौरान पहुंचे थे और कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जनता कहती है। लेकिन फिर जिक्र होता है कि काशी और अयोध्या की तो हो गई, अब बारी मथुरा की है। आखिर इन बातों का जिक्र करना बार बार प्रचार के दौरान, इसकी क्या जरूरत पड़ी? अगर इतने विकास के काम किए हैं तो उस पर भरोसा कीजिए ना। देखिए पूजा जी, दुर्भाग्य यही है कि हम ये चुनाव 2024 का जनता के मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं। हाँ शुरू में लगा था कि माननीय मोदी जी ने जो 5 गारंटियां अपनी दी हैं, चुनाव उस पर लड़ा जाएगा, हम्म 10 साल की उपलब्धियों पर लड़ा जाएगा। हम्म लेकिन आप देख रहे हैं चुनाव का तीसरा चरण परसों शुरू होने वाला है और बात पाकिस्तान की हो रही है, बात बिल्कुल, शाहजादों की हो रही है। शहजादों की हो रही भाई है, बिल्कुल। ये शाहजादे कहाँ है? सत्ता में तो 10 साल से आप हैं। जो सत्ता में होता है उसका बेटा शाहजादा होता है। तो आप भाषा के स्तर पर, आप सोच के स्तर पर, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र लुट जाएगा, आप पर विरासत कर लग जाएगा। ये चुनावी मुद्दे तो नहीं थे। चुनावी मुद्दे थे मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने जो काम किया, जनरल योजनाएं दी, लोगों को घर दिया, लोगों को स्वास्थ्य आयुष्मान दिया, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आप घूम फिर करके आ जाते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पाकिस्तान बनाना चाहता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। अरे पाकिस्तान कौन होता है? इस हम्म देश की जनता प्रधानमंत्री चाहेगी तो मोदी जी को बनाएगी, चाहेगी तो किसी तीसरे आदमी को बनाएगी। तो मुद्दों पर टिक करके अगर चुनाव लड़ा जाए तो आनंद आता है। और आप देख रहे हैं कि जनता में जो चुनाव को लेकर के उत्साहहीनता वो तो है, साफ है, सबके लगातार सामने है। मतदान सिर्फ इसी वजह से गिर रहा है कि मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चुनाव के 4-5 चरण बाकी हैं। आप आकर मुद्दों पर बात कीजिए, मंदिर को दूर हटाइए, पाकिस्तान को दूर हटाइए, कांग्रेस का जो भूत आपके सिर पर सवार हो गया है उसको उतार कर फेंकिए। आप 10 साल की अपनी उपलब्धियां देखिए, गिनाइए, राम आप मंदिर जीत के नाम जाएंगे। पर